नमस्कार। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सिद्धांत का जो विकास हुआ था वो अंग्रेजी के प्लेट शब्द से हुआ। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में स्थिर और दृढ़ भूखंडों के लिए किया था। टेक्टोनिक या विवर्तन, इसका मतलब है क्रियाकलापों का अध्ययन करना। मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में खंडजा प्रस्तर सिद्धांत पेविंग स्टोन थ्योरी में सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी के मूल तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 1968 में मॉर्गन ने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लेट विवर्तनी का मतलब होता है धरती पर हलचल, किंतु उनके पास आंकड़ों का अभाव था, इसलिए इसे विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। इसी समय ली पिचोन ने 1968 में विवर्तनिकी से संबंधित आंकड़े देने में अपनी सफलता को प्राप्त किया। उन्होंने प्लेट प्रक्रिया का प्रयोग किया और इस सिद्धांत पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला और इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की संकल्पना का बल दिया। हम इसमें बात प्लेटों की कर रहे हैं, जैसे कि हमने अपने उक्त चित्र में ये बताया था कि प्लेटें क्या हैं और प्लेटों की विशेषताएं क्या हैं। तो प्लेटें ऊपरी परत पर स्थनोमंडल या जिसको हम भूपर पट्टी कहते हैं पर गतिशील होने वाली के नीचे गतिशील होने वाली स्थलमंडलीय प्लेटें हैं। इनकी गति व दिशा में अंतर होता है। विभिन्न प्लेटें भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न गति से चलती हैं। जब ये प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ ही महाद्वीपीय तथा महासागरीय तली भी विस्थापित होती हैं। हम ये नहीं मान सकते कि केवल इसमें दृढ़ भूखंड को ही हम शामिल करें, बल्कि महासागरीय तली को भी हमने प्लेटों के अंतर्गत विस्थापित किया। ली पिचोन के अनुसार इनकी चाल प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। ध्रुवों पर गति बिल्कुल नहीं रहती, पर भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। प्लेटों की मोटाई ऊपरी परत से लेकर नीचे की तरफ 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न पाई गई है। समुद्रों के नीचे ये प्लेटें काफ़ी पतली हैं और महाद्वीपों के नीचे इनकी मोटाई अधिक है। सभी प्लेटें दृढ़ एवं कठोर होती हैं। प्लेटों की गति के मूल में रेडियो सक्रिय तत्वों से निकली ऊष्मा के कारण उत्पन्न संवहनीय धाराएं होती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं वो प्लेटों की गति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरोही धाराओं के फलस्वरूप दो प्लेट एक दूसरे से अलग अलग हट जाती हैं और तनाव उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत अवरोही धाराओं के कारण दो प्लेटें परस्पर निकट आती हैं, वे संकुचन पैदा करती हैं। प्लेटों की आकृति तथा आकार में भी पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। हमने हमारे चित्र में ये दर्शाया कि प्लेटों के किनारे होते हैं और इन्हीं किनारों के आधार पर इन प्लेटों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और ये कहा गया है कि इनके किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा अन्य विवर्तनिकी घटनाएं घटित होती रहती हैं। सामान्यतः प्लेट सीमा व किनारे 3 प्रकार के होते हैं। एक है, सबसे पहला हम बात करेंगे अपसारी या रचनात्मक किनारे की। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में अपसारित होती हैं तो अपसारी या रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। इसे फैलता किनारा भी कहते हैं। यहाँ नया स्थलमंडल बनता है तथा समुद्र तल के फैलाव का स्थल भी है। चढ़ती संवहनीय धाराओं के परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती हैं। तनाव के कारण स्थलमंडल का कोई भी हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग जा पड़ता है और बीच में लंबी दरार घाटी बन जाती है। यह बढ़ती चली जाती है और बाद में नीचे से उठते मैग्मा से भरती जाती है। यह मैग्मा ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्मित करता है। तो इस तरीके से अपसारी किनारे महासागरीय श्रेणियों के समीप देखे जा सकते हैं। इनके पास भूकंप एवं ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा हमारा प्लेटों के किनारे हैं अभिसारी अथवा विनाशात्मक किनारा। अभिसारी अथवा विनाशात्मक किनारे उस अवस्था में होते हैं जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और इनके किनारों का पदार्थ मेंटल में चला जाता है। इससे इनका हार्श होता है। अभिसारी किनारों पर बनने वाले 3 प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। नंबर 1, 2 सागरीय प्लेटें हो सकती हैं, एक सागर और एक महाद्वीप पे प्लेट हो सकती है। साथ ही साथ
2 महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं। इस तरीके से तीन स्थितियों में अभिसारी या विनाशात्मक किनारे को बल मिलता है। तीसरी हमारी प्लेट है रूपांतरण, जिसको हम संरक्षी किनारा भी कहते हैं। इसमें 2 प्लेटें ना तो एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और ना ही एक दूसरे से अलग हटती हैं, बल्कि न्यूट्रल रहती हैं, जिनको कहते हैं कि एक दूसरे से इनको कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल ये अपनी दिशा में चलती रहती हैं। बल्कि ये क्या करती हैं कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गुजर जाती हैं। वहाँ रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। इस किनारे पर ना तो नए पदार्थों का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रीज भ्रंश प्रणाली ऐसे ही किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण हमारे सामने आता है। इसमें मुख्यतः भूकंपों का होना, किंतु ज्वालामुखी क्रिया न के बराबर होती है। इन्हीं 3 किनारों के आधार पर पूरे विश्व में मुख्यतः जो प्लेटें पाई गई हैं, उन प्लेटों में 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्लेटों का वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ, जिनमें सबसे पहली प्लेट है प्रशांत प्लेट। जैसे कि आप अपने इस चित्र में भी देख रहे हैं, जिसमें मैंने प्लेटों के वर्गीकरण की बात कही है। इसमें प्रशांत प्लेट, यह प्लेट पूर्णतः सागरीय स्थलमंडल वाली है, अर्थात यह प्लेट प्रशांत महासागरीय घाटी को घेरे हुए है। इसकी गति उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर है। इसके पूर्व में और दक्षिण क्षेत्र अधिकांशतः फैलती सीमा के हैं। यह प्लेट कई सीमा खंडों और तिहरे संगमों को घेरे हुए है। अत्यधिक सक्रिय रूपांतरण भ्रंश सन एंड्रियाज इसके नीचे, अर्थात प्लेट सीमा के कैलिफोर्निया के भाग के नीचे पाया जाता है। दूसरी प्लेट है अमेरिकन प्लेट। यह प्लेट अधिकांशतः दक्षिण और उत्तर अमेरिका के महाद्वीपीय स्थलमंडल तथा 10 सीमाओं और संगमों के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में समस्त सागरीय स्थलमंडल पर छाए हुए हैं। यह पूर्व में पश्चिम की ओर बढ़ती है, जिसका परिणाम पश्चिमी भाग पर अधिक पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिकी प्लेट अलग अलग हैं और इनकी सीमाएं लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हैं। तीसरी प्लेट है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट अधिकांशतः महाद्वीपीय स्थलमंडल के ऊपर में जानी जाती है। यह पूर्व और उत्तर की ओर सागरीय स्थलमंडल से घिरी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीकन प्लेट की। यह संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए हैं और जिसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक तथा चार्ल्स वर्थ कटक के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इसके 5 सीमा खंड तथा तिहरे संगम हैं। इसके उप प्लेट के रूप में सोमालियन प्लेट भी है। अफ्रीकी प्लेट की गति की दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद ऑस्ट्रेलियन, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। यह अधिकांशतः सागरीय स्थलमंडल के भाग हैं, जिनको संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया व अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीपीय स्थलमंडल में सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ इसके दक्षिणी भाग में दक्षिण ध्रुवीय प्लेट पूर्व में पश्चिम तक विस्तृत है। इसके भी 5 सीमा खंड में तिहरी संगम है। इनकी गति की दिशा दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर है। लास्ट में हम बात करेंगे दक्षिण ध्रुवीय या आर्कटिक प्लेट की, अंटार्कटिक प्लेट की। यह समस्त दक्षिण ध्रुवीय महाद्वीपीय स्थलमंडल अंटार्कटिक और घेरे हुए सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए हैं। इसके 5 सीमा खंड हैं और तिहरे संगम हैं। प्रमुखतः 6 छोटी प्लेटों की अगर